हम सभी जी तोड़ मेहनत करते हैं रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आए दिन भाग दौड़ मची रहती है, जहाँ देखो अफड़ा और तफड़ी है। फिर भी बहुत लोगों की किस्मत में दो पैसे जुटा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, या कहें अगर सत्य में तो शायद ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसे को वो जोड़ने में जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी घर में 2 रुपये को टिका पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता। कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है, कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो जाता है, जहाँ जाकर आप मजबूर हो जाते हैं और आपके बचाए हुए 2 पैसे खर्च हो जाते हैं, या फिर आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा आपके खर्च होने लगते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं, लेकिन कुछ खास कारण हैं जो इसके लिए खास तौर पर जिम्मेदार होते हैं। यदि हम इन चीज़ों को अपनाएं तो हो सकता है कि इन चीज़ों को सुधारा जा सके और ठीक भी किया जा सके। छोटी छोटी चीज़ें हम यदि करेंगे और अपनी आदतों में इन चीज़ों को शुमार करेंगे तो आने वाले समय में हम पैसे भी बचा सकते हैं और बेवजह के जो खर्च बढ़ रहे हैं उन्हें भी हम रोक सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना कर इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज की टॉपिक और आज की कंटेंट आप सभी को पसंद आती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्कालिक पहुंच सके। दोस्तों, हमारा शास्त्र भी कहता है सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करना बिल्कुल मना है, यानी कि वर्जित है। यदि सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को हम करते हैं तो घर में बरकत नहीं होती है और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन कामों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पौधे में जल भी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श करने से या फिर तोड़ने से तुलसी माँ नाराज हो जाती है, और तुलसी माँ साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है, तो घर में धन की कमी होने लगती है। ऐसे में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो हमें भूल कर भी सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दही का दान नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपके घर शाम होने के बाद या फिर संध्या होने के बाद दही मांगने के लिए आता हो तो आप बिल्कुल दही किसी को भी ना दें। दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख और समृद्धि में कमी आने लगती है। आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उत्तम है कि आप सूर्यास्त के बाद दही का दान बिल्कुल ना करें। दोस्तों, सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य की हानि होती है। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय सोने से धन की हानि होने लगती है। शास्त्रों में सूर्यास्त के समय पूजन और वंदन के लिए निश्चित किया गया है। तो इस बात का हम एक सिंपल सा उपाय कर ही सकते हैं कि सूर्यास्त के समय सोना बिल्कुल ही नहीं है। हम सभी के घर में सुबह की शुरुआत ही झाड़ू, पोछे और साफ सफाई के साथ होती है। घर को स्वच्छ रखना जितना जरूरी है उतना ही उत्तम हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी होता है। लेकिन यदि यही झाड़ू पोछा या यही साफ सफाई सूर्यास्त के समय की जाती है तो ये नुकसानदेह है। आपको यदि घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई करना भी है तो सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है या साफ सफाई की जाती है तो धन की हानि होती है। माना जाता है इससे आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है, जिसके कारण धन का अभाव होने लगता है। लोग कई बार बाल कटवाते समय या फिर नाखून काटते समय दिन का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन समय का ध्यान नहीं रखते हैं। सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए।
मान्यता है कि इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें हम जीवन में अपनाकर जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली हैं। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।